एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक लिया है। इससे पहले इस चैनल पर सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इनसे रिलेटेड टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। आपको कैसे क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। और उनको इजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने वहाँ पर वो भी आपको समझाया हुआ है। अगर कोई भी डाउट होता है उन टॉपिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या करना होता है, ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह का यूज़ करके ही मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक मैंने, हर एक पैटर्न जो है वो इस वीडियो में मैंने डाला है। और हर एक पैटर्न का मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया ताकि आपको ये पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आपने बचपन में अपने जूनियर क्लासेस में अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, है ना। अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा है तो ये आपको आता होगा, है ना। इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, A to Z आपको पता है अल्फ़ाबेट्स। अब आपको ये भी पता है कि इसमें कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और वोवल्स कौन से होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, कौन कौन से बच्चे? A, E, I, O, U। ये आपके पास क्या है? वोवल्स हैं। और बाकी जितने भी बच गए वो आपके पास क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो वोवल्स कितने हैं आपके पास? 5 वोवल्स हैं। और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो अगर 5 वोवल्स हैं तो आपके पास कॉन्सोनेंट कितने बच गए? 21 बच गए। 5 वोवल्स, वो भी कौन कौन से? A, E, I, O, U। तो ये ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो जस्ट एक रिवीजन के लिए ये स्लाइड मैंने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल या प्लेस वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल या प्लेस वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। वो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए जिससे आप इजीली उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे इसको याद करेंगे? जैसे देखो, ए जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, ए आपका फर्स्ट नंबर पर आता है। तो आप ए को कैसे लिख देंगे यहाँ पर? इसकी प्लेस वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ए फर्स्ट नंबर पर आता है तो ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बी की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सी की क्या हो जाएगी? 3। इसी तरीके से डी की 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, 21, V22, W23, X24, Y25, Z26। अब इसे आपको बार बार याद करने की नीड है नहीं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आप क्या करें, एक पेज पर इसको लिख के रख लें। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करें स्टार्टिंग में तो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको अपने आप ये प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे। तो ज़्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है कि आप उसको बैठ के ए की प्लेस वैल्यू 1, एच की 8, ओ की 15 आप उसको रटने ही बैठ जाए। रटने की नीड नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सारी जो न्यूमेरिकल और प्लेस वैल्यू है याद हो जाएगी। जैसे कि अब आपको ये पता है कि ए फर्स्ट नंबर पर आता है तो ऑब्वियस इसकी फर्स्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू होती है तो आपको याद रहेगी। इसी तरीके से डी तक और एफ तक तो आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है ना। तो धीरे धीरे आप इसको याद करेंगे तो अपने आप आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको ये प्लेस वैल्यू एक बार हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं। अब इस पे बेस्ड क्या लॉजिक लगता है वो आपको बता देते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आप खुद से एक बार स्लाइड पे जो भी ये लिखा हुआ है खुद से आप नोट करेंगे ना तो आपको सही हो जाएगा। 1 मिनट, ये ऐसे नहीं लिखना है। एम यहाँ पे फिनिश हुआ है ना तो आगे N, O, P, Q, R, S, T, U। इसको ऐसे क्यों लिखा है उसका भी एक रीज़न है।
वो अभी मैं आपको बताऊंगी क्या रीजन है। ठीक है, हम पहले यहाँ पर प्लेस वैल्यू को सेट कर लेते हैं। 13 तक कर लिया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। अब देखना, जो मैं चीज आपको यहाँ पे बताऊंगी उसको ध्यान से देखना। अगर मैं सिर्फ कोई भी दो पेयर उठा लेती हूँ, है ना, कोई भी दो पेयर उठा लेते हैं, जैसे मैंने ए का पेयर उठाया, ए और जेड, इनका पेयर उठाया। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, 26 है। जब मैं 1 और 26 को ऐड कर रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। इसी तरीके से कोई और मैं उठा लू, जैसे ये ले लिया मैंने जी और टी, ये वाला पेयर मैंने लिया। इसमें देखो 7 + 20, 27 ही आ रहा है ना, इसका एडिशन भी 7 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 11 के और पी का सेट उठाऊं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर उठाऊं, तो के और पी 11 और 16, ये भी क्या आ रहा है, 27। मतलब अगर मैं ये दो पेयर उठाऊं, ठीक है, जो मैंने लिखा दो दो के पेयर उठाऊं, तो वो मेरे पास क्या बना रहे हैं, टोटल 27 बना रहे हैं। टोटल क्या बना रहे हैं, 27 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पर जो मैंने लेटर्स लिखे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं लिखे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि जिन दो पेयर्स का सम जो है ना 27 बन रहा है, ठीक है, जिन दो पेयर्स का सम 27 बन रहा है, वो दो पेयर्स आपस में क्या है, अपोजिट लेटर्स है। अपोजिट लेटर्स हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो, जैसे ए के अपोजिट अगर मैं पूछूं कभी भी, तो क्या आएगा, ए के अपोजिट जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बी के अपोजिट पूछूं तो बी के अपोजिट लेटर क्या आएगा, वाई आएगा। इसी तरीके से सी के अपोजिट पूछूं तो सी के अपोजिट क्या आएगा, एक्स आएगा। डी के अपोजिट क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू, के अपोजिट पी, एल के अपोजिट ओ और एम के अपोजिट एन। मतलब जिन भी दो पेयर्स का सम 27 बनेगा, जिन भी दो पेयर्स का सम 27 बन रहा है, वो आपस में क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। क्या है वो, अपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ जाना चाहिए आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं कहूं, कभी भी मैं आपसे ये पूछूं कि डी का अपोजिट लेटर क्या है, डी का अपोजिट लेटर आप बताइए क्या है, तो डी का अपोजिट लेटर, डी की प्लेस वैल्यू क्या है, 4। अब 4 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि क्या बन जाए, 27। 4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 27 वैल्यू आ जाए मेरी, तो क्या हो जाएगा वो, 23। 4 में अगर मैं 23 को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 27। अब 23 किसकी प्लेस वैल्यू है, वो आपको याद होगी, तो आप इजिली लिख देंगे। 23 किसकी प्लेस वैल्यू है, W की प्लेस वैल्यू है। तो मतलब D का अपोजिट मेरे पास क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, घबराने की नीड नहीं है। इसको कैसे याद करना है वो अभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी एक बार बस आप टॉपिक को समझ रहे हैं तो एकदम से आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा। ठीक है, एकदम से आपके माइंड में नहीं आएगा, आप कुछ परसेंट ही आपके माइंड में आएगा, तो ऐसे पैनिक होने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से फोकस के साथ पढ़ेंगे। बस वो फोकस के साथ पढ़ेंगे ना, तो अभी आपको क्या है, मान लो 50% आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, 50% समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आ जाएगा, मान लो 70% तब आता है। ठीक है, फिर आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, तब जाके आपको 100% ये अच्छे से समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक दिन में कोई भी 30 मार्क खाना ही बनता है, वो आप जानते हैं ना। तो वही है, बार बार आपको किसकी नीड होगी, प्रैक्टिस की नीड होगी। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बना देगी इस चीज में। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपोजिट लेटर वाली स्लाइड है। ये कौन सी स्लाइड है, अपोजिट लेटर्स वाली स्लाइड है। तो ये आपको पता लग गया। अब देखो, ये सम 27 आ रहा है, आपने ये चीज नोटिस करी। तो ये चीज कैसे बन रही है बच्चे, देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि डी जो है वो लेफ्ट से, ये आपका लेफ्ट होता है, देखो ये वाली साइड आपकी क्या होती है, लेफ्ट होती है, और ये वाली साइड आपकी क्या होती है बच्चे, राइट साइड होती है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेफ्ट से डी की पोजीशन क्या है, देखिए लेफ्ट से डी की पोजीशन क्या है, 4 है ना। लेफ्ट से डी की पोजीशन क्या है, 4 है। अब मैं राइट से देखूं, राइट से डी की पोजीशन क्या है,
राइट से डी की पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। राइट से क्या है 23 है। राइट से डी की पोजीशन क्या है 23 है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास एडिशन क्या आ रहा है 27 आ रहा है। मतलब टोटल प्लस में 1 मेरे पास लेफ्ट और राइट की पोजीशन जब मैं ऐड करूं तो जितना टोटल है, टोटल कितना है 26 में 1 ऐड कर दिया तो 27 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये पोजीशन होती है। ओके, अब क्या है इसमें ये आपके पास हो गई 27 तक, इसमें और कुछ बताने का है नहीं। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया कि 27 में से अगर आप माइनस कर देंगे एक की पोजीशन, जैसे मान लो अब के की पोजीशन है, के की पोजीशन आपको पता है 11 है। ठीक है, लेफ्ट से 11 है। अब इसका मैं अपोजिट पूछूं तो 27 में से मैं क्या 11 माइनस करूं तो क्या आएगा 16 आएगा, है ना। तो 16 पर कौन सा अल्फाबेट है, पी अल्फाबेट है, तो के अपोजिट अल्फाबेट कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद करना होता है। नेक्स्ट जो है आपको ये पता है कि वोवल की पोजीशन क्या होती है। वोवल की पोजीशन देखो, आपको पता है यहाँ पर वोवल की पोजीशन जो है, वोवल्स कौन कौन से हैं देखो, वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है वोवल्स हैं आपके पास, है ना। तो ए की पोजीशन 1, ई की पोजीशन 5, आई की पोजीशन 9, ओ की 15 और यू की क्या है 21। यू की क्या है 21। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ए की पोजीशन 1, ई की 5, आई की 9, ओ की 15 और यू की 21। तो ये आपके पास क्या है वोवल की पोजीशन है। और अगर मैं ऑर्डर वाइज पूछूं कि कौन से नंबर पे कौन सा वोवल आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट वो भी कौन से वोवल्स का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए जो है वो फर्स्ट पे आता है ना, ई जो है वो सेकंड पर आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वोवल आपका कौन सा है ए है, सेकंड वोवल आपका कौन सा है ई है, थर्ड वोवल आई है, फोर्थ ओ है और फिफ्थ क्या है यू है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब हमने क्या क्या पढ़ा देखो, हमने पढ़ा अल्फाबेट्स पढ़े। अल्फाबेट्स पढ़े तो हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक मिनट ऐसे नहीं करते इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो ए और जेड, इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे ए जी नहीं बोलते, ए जी बोलते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, ए जी, है ना, ए जी करके याद कर सकते हैं। बी और वाई को आप बॉय करके याद कर सकते हैं, है ना, बी और वाई को ए जी करके आप ए और जेड को कर सकते हैं। सी और एक्स है, सी और एक्स को आप कैसे कर सकते हैं, सी और एक्स को आप क्रैक्स करके याद कर सकते हैं, है ना, सी और एक्स। डी और डब्ल्यू को आप ड्रॉ करके याद कर सकते हैं, ड्यू करके याद कर सकते हैं, है ना। तो माउंटेन ड्यू आप बहुत पीते हैं, तो डी डब्ल्यू ये हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया ईवी, इसको आप ईव करके याद कर सकते हैं, ईवी। एफ यू है तो फालतू करके आप इसको याद कर सकते हैं, एफ यू हो गया। इसी तरीके से जीटी, जीटी रोड करके आप याद कर सकते हैं, है ना, जी के साथ जीटी रोड बहुत सुना होगा आपने। एच एस, इसे आप कर सकते हैं, एच एस का क्या बनाए, एच एस का बना देते हैं हाउस, है ना, हाउस से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एच एस। आई आर, ये आई आर क्या हो जाएगा, जैसे आईटी रिटर्न आप डालते हैं ना, ठीक है, आईटी रिटर्न होता है तो आई आर हो गया। ठीक है, आईटी रिटर्न आपका आई आर। जे क्यू हो गया जस्ट
क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन आपका जे क्यू हो गया। के पी कीप, है ना, कीप, तो के पी हो गया। एल ओ हो गया लॉग आउट, एल ओ, और एम एन तो मन करके याद कर लो बेशक, है ना। तो आप ऐसे थोड़ी ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं तो ये याद हो जाएगा। ज्यादा और कुछ तो बताया नहीं है आपको अभी मैंने, ठीक है, बस यही बताया। इनकी प्लेस वैल्यू बताइए, वो प्लेस वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है, 1, 26, 2, 25, 3, 24, 4, 23, 5, 22, 6, 21, 7, 20, 8, 19, 9, 18, 10, 17, 11, 16, 12, 15, 13, 14, ठीक है। बस इतना ही आपको बताया, इससे ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं। वोवल्स का बताया था, यही है ना। वोवल्स की प्लेस वैल्यू बताई थी और वोवल्स का क्या ऑर्डर होता है अल्फाबेट में, ठीक है। इसी का यूज करके हम इसी को तोड़ मरोड़ के सारा कुछ आपसे क्या पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लॉजिक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगेगा, उसी से आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए हैं, तो आप जो है आपको इस वीडियो के थ्रू ये पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, आप जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनको क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई आपके पास हेल्प बुक होगी या आप कहीं पे ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां से जो भी आपको मिलता है मटेरियल मिलता है, कहीं से भी आपको कोई सा भी मटेरियल मिलता है ना, आप वहां से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना इजी आपके लिए इन्हें सॉल्व करना हो जाएगा और आप विद इन सेकेंड्स इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे, अब आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है ना कि कोई वर्ड होगा उसको किसी तरीके से कोडेड कर दिया जाएगा, मतलब एक कोड उसका बना दिया जाएगा। आपको वो कोड चेक करना है कि वो कोड इस पर्टिकुलर वर्ड से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जाएगा कि उसी पैटर्न पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और जो क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया जाएगा वो इसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा और आप फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसका आंसर जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उस आंसर को आप टिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, कंट्री साइड गिवन है। देखो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करें ना तो आप उसे लिख के स्टार्ट करें, एकदम से आप क्या कहते हैं इसमें महारथी तो बन नहीं जाएंगे, है ना। तो आप क्या करें, सबसे पहले उसको लिखें, ठीक है। फिर आप क्या करें, आपने वर्ड लिखा फिर उसका कोड लिखें, कोड लिख के देखें, TNUO। जब आपने फर्स्ट वर्ड लिखा ना तो आपको पता है उसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब जब आप उसका कोड लिखेंगे ना तो आपको पता, जब आप लिखेंगे तो आपको लिखते ही पता लग जाएगा कि ये तो वही वर्ड्स हैं, ये वही अल्फाबेट है जो ऊपर वाले वर्ड में यूज हुए हैं, है ना। तो मतलब ये इससे ही रिलेटेड है। अगर मैं इनको देखूं तो देखो इसमें क्या होता है कि मैं प्लेस वैल्यू का यूज करके इसको सोल्व करूं कि जो अल्फाबेट है उन्हीं का यूज करके सोल्व करूं। पहले मैं क्या करूंगी, जो अल्फाबेट है ना उन्हीं से मैं चेक करूंगी कि कोड कैसे बना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें समझ में नहीं आता है तो मैं प्लेस वैल्यू का यूज करूंगी वहां पे, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखूं तो सी मेरे पास यहाँ पर पहले नंबर पर है। यहां पर देखूं तो मेरे को सी कहाँ मिल रहा है, अगर मैं यहां देखना चाहूं तो मुझे सी ये रहा, इधर है ना। तो सी मुझे कहां मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है, ओके मान लिया। फिर मैं ओ को देखती हूँ, ओ मुझे कहां मिल रहा है, ये रहा, चलो इसे भी मान लिया। फिर मैं यू को देखूं तो यू यहां पे है, चलो ठीक है। फिर एन को देखा, एन यहां पर है, अच्छा जी। फिर टी को देखा तो टी यहां पर है, ओके। अब मैं आर को देखूं तो आर वहीं सामने है, ठीक है। फिर मैं y को देख रही हूँ, y कहाँ जा रहा है, लास्ट में चला जा रहा है, अच्छा क्रॉस में जा रहा है, तो y क्रॉस में चला गया। तो मैंने ये भी देखा भाई, y यहाँ गया। फिर मैं s को देख रही हूँ तो s यहाँ पर आ रहा है, i को देखूं तो i यहाँ पर आ रहा है, d को देखा तो d यहाँ
और ई यहाँ पर आ। क्या तो लॉजिक लगा है, उन्होंने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक जो है वो लॉजिक जो यहाँ पर लगा है वो इस तरीके से लगा है। एक मिनट, यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, हाँ देखो इन्होंने ना हर एक अल्फाबेट को अलग से नंबर दे दिया है। जैसे टी को इन्होंने 8 नंबर दिया है, एच को इन्होंने 5 दिया है, यू को 9 दिया है, एन को 6 दिया है, डी को आई दिया है, सॉरी 1 दिया है, ई को 3 दिया है, आर को 7 दिया है। इसी तरीके से ई को इन्होंने 3, देखो यहाँ पर ई को जो, हाँ आपको पता है कैसे पता लगेगा कि नंबर कैसे इन्होंने दिया है अल्फाबेट्स को। देखो यहाँ पर ई को अगर 3 दिया है ना, तो यहाँ पर भी इन्होंने ई को 3 नंबर ही दिया है। आप ऐसे पकड़ेंगे इसको, ठीक है, नहीं तो ऐसे हवा में थोड़ी आपको पता लग जाएगा कि क्या नंबर दिया है क्या नहीं दिया है। आप दोनों में चेक करेंगे, दोनों में चेक करेंगे कि जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा अल्फाबेट है जो रिपीट हो रहा है दूसरे में भी, है ना। जो अल्फाबेट फर्स्ट वर्ड में रिपीट हो रहा है वही सेम अल्फाबेट सेकंड में रिपीट हो रहा है, पहले आप ये चेक करेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट में अल्फाबेट यूज हुआ है उसको जो नंबर की वैल्यू दी हुई है वही सेम वैल्यू क्या सेकंड वर्ड में भी दी हुई है। तो यहाँ पर जो है दी हुई है वही। तो अब और भी आप अल्फाबेट देखिए, चेक कीजिए कि क्या सच में सेम ही वैल्यू दी जा रही है या कुछ और लॉजिक लगाया गया है। तो जब आप आर को देख रहे हैं, आर को 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आर को क्या दिया हुआ है, 7 वैल्यू दी हुई है, ठीक है भाई। अब टी भी रिपीट हुआ है तो टी को 8 मिली है वैल्यू, तो टी को 8 मिली है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने हर एक अल्फाबेट को एक अलग नंबर इन्होंने दे दिया है, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें और ज्यादा माथा नहीं खपाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे, अपना जो अब वर्ड दिया हुआ है उसे लिखेंगे। अब ये देखिए कि जो ये लेटर जो अल्फाबेट है, सॉरी जो वर्ड है उसमें जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं क्या वो इन दोनों वर्ड में है, क्या वो जो अल्फाबेट्स हैं जो इस वर्ड में दिए हुए हैं क्या वो गिवन जो भी दो वर्ड्स हैं उनमें है या नहीं है, आप ये चेक करेंगे। तो देखो टी है भाई, एच है, आर भी है और ई भी है, सॉरी, ठीक है, ये गिवन है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसका कोड लिख सकते हैं कि टी का कोड क्या है, 8 है, एच का कोड क्या है, 5 है, आर का कोड क्या है, 7 है और ई का कोड क्या है, 3 और 3। तो अब आपका जो भी कोड ये है वो आपका आंसर है। तो आप आंसर देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको गिवन है लिफ्ट, होप और शूज। इस ये आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इस पे इनकी कोडिंग की हुई है। देखो कोडिंग कैसी की हुई है, @ 1 6 और स्टार। होप में क्या है, क्वेश्चन मार्क 3 परसेंटेज और 4। एस में क्या है, ये 3 4 ओके। फिर से वही आप चेक करें कि क्या अल्फाबेट रिपीट हुआ है। अल्फाबेट देखो
एल किसी में नहीं है, आई किसी में नहीं है, एफ किसी में है नहीं है, टी नहीं है। तो इन चारों को ये अलग अलग नंबर दे दिया है। क्योंकि अगर आप प्लेस वैल्यू देखेंगे तो सिंपल देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 20 है। एफ का तो मेरे को दिखता है कि यहाँ प्लेस वैल्यू है, लेकिन बाकी में तो नहीं है ना, सॉरी, बाकी में तो प्लेस वैल्यू नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई प्लेस वैल्यू का यूज हुआ है। तो फिर क्या यूज हुआ है वो देख लेते हैं। अब आगे में देखते हैं, एच यूज हुआ है, हाँ एच यहाँ पर भी यूज हुआ है इसमें, और एच इधर भी यूज हुआ है। अब दोनों में कोड सेम यूज हुआ है, हाँ कोड सेम यूज हुआ है। ओ देखें तो ओ यहाँ भी यूज हुआ है, ओ यहाँ भी यूज हुआ है, ओ के लिए 3 और 3 सेम यूज हुआ है, ठीक है भाई। पी नहीं है, ई के लिए E4 सेम यूज हुआ है। तो मतलब क्या है कि वही है, अलग अलग अल्फाबेट को अलग अलग कोड या सिंबल या फिर नंबर वैल्यू दे दी गई है। तो अब मैं स्विफ्ट का देखती हूँ, स्विफ्ट का क्या कोड यहाँ पर गिवन है, स्विफ्ट का क्या कोड गिवन है। तो अगर मैं स्विफ्ट का देखूं तो यहाँ मुझे क्या पता लग रहा है, एस का कोड क्या था, अपर वाला कोड था, तो ये कोड हो गया, ठीक है, ये कोड हुआ। तो आप ऑप्शन भी साथ के साथ चेक करेंगे, तो अगर ये कोड हुआ तो मेरे पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो वहीं पर कट हो गया। अब मेरे पास ये है, अब मैं देखूं तो W के लिए क्या कोड है, W के लिए कोई कोड है यहाँ पर, W के लिए कोई कोड नहीं है, तो एक बार मैं इसको यहाँ पर खाली छोड़ देती हूँ, ठीक है। I के लिए कोई कोड है, I के लिए मेरे पास क्या यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, I के लिए क्या यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, ठीक है। F के लिए क्या यूज हुआ है, 6 यूज हुआ है, और T के लिए क्या यूज हुआ है, स्टार यूज हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में अगर आप देखें, इन दोनों ऑप्शन में तो 1 6 स्टार जो है वो थर्ड ऑप्शन में तो है, फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट में मेरा कैंसिल हो गया। बट आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये डॉलर कैसे आया साइन, डॉलर जो अल्फा वो सिंबल है, डॉलर का सिंबल यहाँ पर कैसे आया, डॉलर का सिंबल भी यहाँ पर कैसे आया है, अगर कहीं और यहाँ डॉलर का सिंबल यूज नहीं हुआ है, और क्योंकि W नहीं आया है तो डॉलर का सिंबल यूज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसने अपने हिसाब से इसे एक सिंबल दे दिया है, ठीक है। तो आप जो है इसे मान लेंगे कि W का जो सिंबल है वो यहाँ पर डॉलर यूज हुआ है, W का सिंबल क्या यूज हुआ है, डॉलर यूज हुआ है। तो सिंपल आपको क्या देखना था, SIFT का देखना था, वो आपने चेक कर लिया, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें कोड है, उसका मतलब क्या लिखा हुआ है, हैप्पीनेस इज नेसेसरी। फिर एक कोड है जिसका आंसर जिसका आपको मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि इस जो है ना उसका कोड क्या होगा। अब देखो, जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो इस जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, इस यहाँ पर यूज हुआ है। सेकंड जब आप लाइन पढ़ेंगे तो इस सेकंड लाइन में भी यूज हुआ है, ओके, फर्स्ट और सेकंड दोनों में यूज हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो कोड था इसी का मतलब तो ये लाइन था ना, ये जो कोड आपको गिवन है इसी का मतलब ये लाइन है। तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो ये कोड यहाँ पर यूज हुए हैं वैस उसमें से कोई एक कोड जो है वो दूसरी लाइन में यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इन कोड में से कोई भी कोड दूसरी लाइन में यूज हुआ है तो वही कोड जो है वो किसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। वही कोड क्या होगा, वो इसके लिए यूज हुआ होगा। अब UMN जो है वो यूज हुआ है, नहीं हुआ। TYR हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है भाई। अब एक बार SBE भी आप चेक करेंगे, अगर SBE यहाँ पर आ जाता है तो TYR और SBE इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बट SBE यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो सिंपल आपका इसके लिए कौन सा कोड आ गया, TYR आ गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या गिवन है, नेक्स्ट में आपको गिवन है कि लोन और नाइकी, लोन और नाइकी इनको कोड दिया हुआ है 1 3 4 6, और लोन को क्या दिया हुआ है 4 2 5 7, ठीक है।
आपको एन के लिए बताना है क्या कोड यूज हुआ है, एन के लिए क्या कोड यूज हुआ है। फिर से वही देखेंगे कि नंबर रिपीट हो रहे हैं, अल्फाबेट रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अल्फाबेट आप देखेंगे तो एन रिपीट हुआ है, एन यहाँ पर भी है और एन यहाँ पर भी है, ठीक है। और कुछ रिपीट हुआ है, एल ओ ए हुआ है, एल ओ ए नहीं हुआ यूज। तो अब आप उसमें नंबर में देख लीजिए कौन सा रिपीट हुआ है, 4 हुआ है, हाँ 4 हुआ है। तो एन के लिए आपके लिए क्या ऑप्शन आ गया, 4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब लोन और नाइकी, ठीक है। अब आई एल एक्स और के, आई एल एक्स और के, और नाइकी के लिए के एफ एच बी, ये यूज हुआ है। अब आप यहां पर देखें तो आप क्या देख रहे हैं, अपोजिट लेटर तो नहीं है भाई, अपोजिट लेटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है चलो छोड़ देते हैं। फिर नंबर भी यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। बट मैं अगर नोटिस करूँ ना तो इसमें एक चीज हो रही है, देखो आसपास के लेटर हैं, देखो एन और के आसपास का है, ओ एल आसपास का है, आई एल भी आसपास का है। तो मैं एक काम करती हूँ, बिना कुछ, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप क्या करें, प्लेस वैल्यू लिखना शुरू कर दें। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो इसकी 12, इसकी 15, 1, 14, यहाँ पर लिखेंगे 9, 12, एक्स की क्या है 24, और के की क्या होती है 11, ये हो गया 14, ये 9, 11, 5, और के 11, F6, के H का 8, B का 2। अब देखो, अब आपको पैटर्न यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जब आपने देखा तो यहाँ पर आपके पास 12 है, यहाँ 9 है, माइनस क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 15 है 12 है, माइनस क्या हो रहा है 3, 1 है 24 है। एक बार आप इसे छोड़ें, आप इधर देखें माइनस का 3, यहाँ पर भी देखें तो माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 3 हो रहा है। तो आपके पास डाउट वर्ड है, डाउट के लिए आपका क्या कोड होगा, वही आप क्या करें, पहले प्लेस वैल्यू लिख लें 15, यू की क्या होती है 21 है ना, टी यू, हाँ, बी की 2, और ये हो गया 20। तो जब मैं इसकी प्लेस वैल्यू चेक कर सॉरी जब मैं इसमें माइनस का 3 करूं 4 में तो 1 आएगा, मतलब ए, ठीक है। ओ में -3 करूं तो 15 में -3 किया तो एल, यू में -3 करूं, यू में -3 हुआ तो 21 में -3 होगा 18, 18 होगा आर, बी में -3 करूं तो 2 में -3 कर दिया, ठीक है। इसको भी आप एक बार छोड़ें, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका। 20 में -3 किया तो क्यू 17 वाली वैल्यू आ गई। अब देखो, जब मैं यहाँ पर जो ए और ए की जगह एक्स कैसे आया है, जब मैं ए में -3 करूं, ए में 3 कम करूं, तो देखो ए में 3, इस तरफ अगर मैं जाऊं तो बी सी डी ये सब आएंगे, तो ये तो ऐड हो रहे हैं ना, ऐड वाली वैल्यू तो मैं लिख नहीं सकती। बट जब मैं इस तरफ जाऊं तो जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स और डब्ल्यू वी, ऐसे जाऊंगी ना, रिवर्स में तो यही चलेंगे मेरे पास अल्फाबेट। तो जब मैं ए में -3 करूं, ए में -3 करूं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स वैल्यू आएगी, है ना। तो इसलिए ए की जगह क्या आया है, एक्स आया, और एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24 होती है। इसी तरीके से जब मैं बी में -3 करूंगी, बी में -3 करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, y आएगी, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 25 आती है। तो इसमें ए एल आर वाई क्यू किसका आंसर हो गया मेरे पास, इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। देखो दोबारा से बता देते हैं इसको, एक मिनट दोबारा से इसको बता देते हैं। देखो जब यहाँ पर क्या था, मेरे पास ए है,
अगर मैं ए के इस साइड जाऊंगी तो प्लस होगा, ए के इस साइड जाऊंगी तो माइनस होगा। ए के इस साइड जा रही हूं तो बी सी डी ई एफ एंड अप टू सो ये आएगा। जब मैं ए के इस साइड जाऊंगी तो पीछे की तरफ आएगा, तो पीछे की तरफ क्या आएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी एंड अप टू सो ऑन, ये आएगा ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 26, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 25, इसकी 24, इसकी 23, इसकी 22 और इसकी 1 2 3 4 5, ये हमें पता है। ओके, ये प्लेस वैल्यू अभी आपको मैंने बताई। ओके, तो जब मैं इसमें -3 करूंगी, जब मैं इसमें -3 करूंगी तो मतलब पीछे के 3 वर्ड्स में जा रही हूँ ना, मैं पीछे के 3 अल्फाबेट्स में जा रही हूँ, तो पिछला तीसरा अल्फाबेट कौन सा होगा मेरे पास, एक्स। पिछला ए से पिछला तीसरा वर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स होगा। इसलिए ए के अपोजिट में यहाँ पर क्या आया है, ए के सामने कौन सा आया है अल्फाबेट, एक्स आया है। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं बी को उठाऊं, बी को लूं, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने एक मिनट, ये प्लेस वैल्यू मैंने गलत बता दी। बी सी डी ई एफ, ये 1 है 2 3 4 5 6। हाँ, तो जब मैं बी से पीछे जाऊं तो बी से तीसरा पिछला कौन सा वर्ड, वो अल्फाबेट आएगा, वाई आएगा, इसलिए यहाँ पर मेरे पास वाई आया है। ओके, नेक्स्ट मेरे को क्या कह रहा है, मेरे पास गिवन है टर्मिनल। नेक्स्ट मेरे पास क्या गिवन है, टर्मिनल। और इसको क्या कोड दिया है, UFSN JOBM, ये कोड गिवन है। तो यहां पर लिखा कैसे है, TUEFRSMN +1 किया है बस इन्होंने, नेक्स्ट लेटर लिखा है ना, नेक्स्ट लेटर ही लिखा है। तो अब मुझसे पूछा है? अच्छा अब इन्होंने क्या कर दिया है कि पहले क्या कर रहे थे ये कि आपको वर्ड दे दिया, आपको ये बताना था कि क्या कोड आएगा। अब इन्होंने क्या कर दिया है, क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया है कि कोड आपको दे दिया है और ये पूछा है कि ये कोड जो है वो किस वर्ड के लिए है, ये कोड किस वर्ड के लिए है। तो जब आप वर्ड के लिए देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट लेटर आया है ना कोड में, तो आप इससे पहला लेटर जो है वो वर्ड में आएगा, तो पहला लेटर वर्ड में आएगा तो सी आएगा, है ना। अब आप सी देखेंगे तो दो तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, तो सी ये हो गया। अब एस से पिछला लेटर कौन सा आएगा, पिछला वर्ड अल्फाबेट कौन सा आएगा, आर आएगा, तो आर देख लीजिए, आर ये फोर्थ में है तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो क्रेडिबल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, EDIBLE, क्रेडिबल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बुक्स है, इसका कोड हमें 62 गिवन है। लर्न जो है इसका कोड हमें क्या है 50 गिवन है। आप सबसे पहले कुछ भी हो, अगर आपको कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लेस वैल्यू लिख दें। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, 1 18 और 14। अब ये जो 62 आया है ना, ये इन्हीं प्लेस वैल्यूज का खेल है। ठीक है, ये 62 इन्हीं प्लेस वैल्यूज का खेल है। तो क्या खेल है हम देख लेते हैं, क्या खेल है। ऐड करना शुरू करते हैं। पहले तो 15 15 30 और 2 32 32 और 11 43 और 19 इन्होंने क्या किया है, जो भी प्लेस वैल्यू है उसको बस ऐड किया है। ठीक है, 15 और 15 30 और 2 32 32 और 11 43 43 और 19 कितना होता है 62। अब यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है वही है। 12 और 5 क्या हो जाएगा 17 और 18 18 36 36 और 14 50। हाँ वही किया है इन्होंने। तो पेंसिल का भी आप जो है वो लिख सकते हैं। पेंसिल का क्या हो जाएगा, पेंसिल मेरे पास है OP 16 5 14 3 9 और 12। तो ये मेरे पास हुआ 21 21 और 35 38 38 और 21 हो गया 59। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 59। आप 59 को टिक करें और आगे एक मिनट देखो,
चलो बेटा, ऑप्शंस के साथ खेल लिया। यहाँ इन्होंने देखो क्या किया है, मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो 59 है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे, नहीं ये तो 49 है। अच्छा मेरे को लगा 59 है। ये क्या है, 4 का क्यूब, ऐसे कैसे लिखा है, 4 क्यूब -5, 64 -5 हो गया 59। तो दो जो है ना, ये आपके पास इसके आंसर आ गए। तो आप एक काम कर लो, इसको भी ऐसे कर लो, देखो ये कर लो 3, ठीक है, अब 59 हो गया। अब आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, है ना। अगर ये दो थे तो फिर ये लिखते ना, बोथ 1 and 2, है ना, बोथ 1 and 2, मिस प्रिंटिंग है बस। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऐसा भी खेल होता है जी, ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन रहेंगे। क्या हो गया, 20, 21, बस 2 4 हो जाएंगे, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। एक ये टाइप भी आपसे पूछी जाती है ना। इस टाइप में क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट्स भी यूज हो सकते हैं। इस जगह पर देखो, ये जो जहाँ डिजिट्स यूज हुई हैं वहाँ अल्फाबेट्स भी यूज हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंबल्स भी यूज हो सकते हैं, ये नीचे वाले में अल्फाबेट यूज हो सकते हैं, मतलब कुछ भी यूज हो सकता है। आपको जस्ट इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे पैटर्न में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको डिजिट दी हुई है, उनके कुछ कोड दिए हुए हैं। जैसे 2 के लिए कोड है एक्सक्लामेटरी का, 9 के लिए @ का है, 3 के लिए हैश का है, 8 के लिए डॉलर का है, 4 के लिए परसेंटेज का है। ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, ये सारे आपको कोड दिए हुए हैं। अब इन पर कुछ करने, अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखो लिखा हुआ है ना, डिजिट्स इन द नंबर आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर टू बी कोडेड बेस्ड ऑन द कोड्स एंड कंडीशन गिवन बिलो। जो भी डिजिट्स पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस में, वो जो है वो उस तरीके से कोड किए गए हैं जो भी कोड्स या कंडीशन नीचे आपको दी गई हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई क्या कोड और क्या कंडीशन दी हुई है। कोड तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे 2 के लिए एक्सक्लेमेटरी, 9 के लिए @ 3 के लिए हैश, ऐसे ही बाकी सारे जो डिजिट्स हैं उनके लिए आपको कोड दिया हुआ है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इवन देन कोड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट विल बी mm। अच्छा, अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो इवन होगी तो जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट होगी ना, उसका कुछ भी कोड दिया हो आपको क्या लिखना है, mm। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट का कोई भी कोड दिया हो, लेकिन आपको क्या लिखना है, mm कोड लिखना है वहां पर। ओके जी, मान लिया। इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन, अगर फर्स्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट क्या है, ओड है, तो कोड क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का रिवर्स कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अगर पहली क्या है, इवन है, और लास्ट क्या है, ओड है, तो उनके जो कोड होंगे उनको रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब आपस में बदल दिया जाएगा। इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर ओड, तो कोड जो है फर्स्ट और लास्ट डिजिट का वो क्वेश्चन मार्क वाला होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन उठाए हैं, आपको 3 4 क्वेश्चन और दिखेंगे ऐसे, है ना, इसी कंडीशन में बेस। तो वो जब आपको 2 आते हैं तो आप 4 भी वहां पर कर सकते हैं। तो ठीक है, बता देते हैं कैसे करते हैं। अब आपको नंबर क्या दिया हुआ है, 806592 है। अब कंडीशन में क्या था, फर्स्ट लास्ट आपको देखना था। फर्स्ट लास्ट या तो इवन होना चाहिए या ओड होना चाहिए, या एक इवन और एक ओड होना चाहिए। ठीक है, ये था। तो देखो, एक इवन है और एक ओड है। एक इवन और एक ओड वाला कौन सा था, ये था, सेकंड पार्ट था। इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड लास्ट डिजिट इज ओड, देन कोड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट विल बी रिवर्स। तो पहले और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का कोड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जाएंगे आप, जो यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है। फर्स्ट के लिए क्या कोड गिवन है, ये वाली ब्रेसेस है, ठीक है, क्लोज ब्रेसेस ब्रैकेट है। ओके, और 8 के लिए आपको क्या गिवन है, $। 8 के लिए आपको क्या गिवन है, $।
तो आप पहले यही चेक करें कि ऐसे और डॉलर कहाँ पर है, क्लोज ब्रैकेट और डॉलर कहाँ है। देखो डॉलर और क्लोज ब्रैकेट ये तो दूसरे ऑप्शन में, ये नहीं होगा, डॉलर से शुरू ही नहीं है, डॉलर से शुरू नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आप चेक करेंगे कि इसके क्या कोड गिवन है, तो वो भी देख लीजिए। 0 का आपके पास क्या है, ओपन ब्रैकेट है। 6 का आपके पास स्टार है। 5 का एंड है। 9 का क्या है, वो एक्सक्लामेट, 9 का क्या है आपके पास, सॉरी एट द रेट है। और 2 का आपके पास क्या है, एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी है। ओके, तो ये आपके पास हो गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्या नंबर दिया हुआ है, 675744, ये आपको नंबर दिया हुआ है। अब जब आप देखेंगे तो देखो फर्स्ट और लास्ट क्या है, इवन है। इवन में आपको क्या दिया था कि बोथ द कोड, उनको हम mm लिखेंगे, दोनों कोड को हम क्या लिख देंगे, mm लिख, दोनों का कोड क्या लिख देंगे हम, mm लिख देंगे। अब देखो फर्स्ट और लास्ट में mm कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, देखो इफ अप्सरा इज पेंसिल, आपको अप्सरा क्या दे दी, पेंसिल, मतलब एक दूसरे से लिंक कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब वो आपको ये बताना है लास्ट में जो वर्ड आपको गिवन है वो कैसे, उसका क्या कोड बन जाएगा। ठीक है, वो कैसे लिखा जाएगा। अब देखो अप्सरा पेंसिल है, पेंसिल पेन है, पेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करियर है, करियर स्टेट है, स्टेट अर्थ है, अर्थ राउंड है, राउंड हैवी है और हैवी पावर है। ये आपको बताया गया है। तो आपको हरियाणा जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो एक जगह वर्ड यूज हुआ है स्टेट का, हरियाणा नाम आते ही आपको क्या माइंड में आना चाहिए, हरियाणा मतलब स्टेट ऑफ इंडिया, अ स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। हरियाणा क्या होगा, अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो स्टेट यहाँ कहीं यूज हुआ है, स्टेट यूज हुआ है तो देख लीजिए कहाँ यूज हुआ है। स्टेट यहाँ पर 2 जगह यूज हुआ है, तो स्टेट के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, अर्थ। स्टेट क्या है, अर्थ है, तो आपका हरियाणा जो है वो क्या हो गया, अर्थ हो गया। हरियाणा क्या हो गया, अर्थ हो गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट में देखो आपको क्या गिवन है, इसे कहते हैं चाइनीज कोडिंग। क्या कहते हैं, चाइनीज कोडिंग। इसमें आपको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो आपको 2 तरीके बताऊंगी मैं, आप कैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो आपको ये दिया हुआ है रनिंग इज एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज मस्ट, तो आप क्या करें, जो ये लाइन आपको दी हुई है उसके वर्ड्स आप लिखें पहले। जैसे रनिंग हो गया, रनिंग इज एन एक्सरसाइज, जो रिपीट हो रहा है उसे ना लिखें। ठीक है, एक्सरसाइज रिपीट हुआ है, इज रिपीट हुआ है, सिर्फ मस्ट लिखें। उसके बाद देयर, इज रिपीट हुआ है नहीं लिखना, एंड भी रिपीट हुआ है, और ईगल, ये आपके पास हो गया। अब देखो रनिंग आपके लिए कहाँ कहाँ यूज हुआ है, रनिंग फर्स्ट में यूज हुआ है और कहीं यूज हुआ है, नहीं हुआ है। अब देखिए ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ फर्स्ट में है बाकी किसी जगह नहीं है। RNG कहीं यहाँ पर भी यूज हुआ है तो नहीं है, DFF यहाँ यूज हुआ है, TYR यूज हुआ है, नहीं हुआ है, ETW यूज हुआ है, तो सिर्फ TYR यूज नहीं हुआ है। तो रनिंग के लिए क्या कोड बच गया, TYR बच गया है। इसी तरीके से जब आप इज को देखेंगे तो इज तीनों लाइन में यूज हुआ है, तो तीनों लाइन में ऐसा कौन सा कोड है जो यूज हुआ है, DFF जो है वो तीनों लाइन में यूज हुआ है, तो इस के लिए क्या कोड आ जाएगा, DFF। एंड के लिए आप अलग से लिख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। ओके, एंड जो है फर्स्ट और थर्ड में यूज हुआ है, फर्स्ट और थर्ड में कौन सा यूज हुआ है, देखो RNG यूज हुआ है, तो RNG जो है वो एंड के लिए वर्ड यूज हो गया, वो कोड यूज हो गया है। अब बच गया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यहाँ पर है और सेकंड में है। एक्सरसाइज कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा है बच्चे, ETW ये यूज हुआ है। अब सेकंड लाइन में आ जाए, एक्सरसाइज और इज का तो आपको कोड मिल गया, अब क्या रह जाता है, मस्ट रह जाता है। तो देखो ETW यूज हो गया, DFF यूज हो गया, तो सिर्फ कोड कौन सा बच गया, JHG, ये किसके लिए हो गया, मस्ट के लिए हो गया।
अब देयर जो है वो कहीं पर यूज नहीं हुआ है, तो देयर जो है उसके लिए कोड क्या होगा, देयर। देखो पहले इज और एन तो हो गया ना आपके पास, इज एन हो गया तो आपके पास क्या खत्म हो गया, डीएफएफ और आरएनजी खत्म हो गया। अब देयर और ईगल बचा हुआ है, देयर ईगल बचा हुआ है, तो देयर के लिए एमकेएल भी हो सकता है, बीवीसी भी हो सकता है। इसी तरीके से ईगल के लिए एमकेएल भी हो सकता है और बीवीसी भी हो सकता है। तो मैं इन दोनों को साथ में लिख देती हूँ, इनका मेरे पास कंफर्म कोड नहीं है, तो मेरे पास देयर और ईगल, इसके लिए क्या, इनके लिए क्या हो गया, एमकेएल और बीवीसी दोनों कोड यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, तो क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट इज द कोड फॉर ईगल। ईगल के लिए क्या है, एमकेएल और बीवीसी दोनों है, तो बीवीसी भी दिया हुआ है और एमकेएल भी दिया हुआ है, तो आप बता नहीं सकते ना कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। आगे क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए क्या है, ईटीडब्ल्यू, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप बिगिनर हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे लगातार सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपको क्या, आप सिर्फ क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा, इधर देखेंगे ही नहीं। पहले आप किस पे जाएंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, ईगल दिया हुआ है, आप ये देखेंगे ईगल और कहीं यूज हुआ है, ईगल और कहीं यूज नहीं हुआ है। अब फिर आप ये देखेंगे कि इस लाइन में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो बाकी जगह यूज हुए हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो बाकी जगह यूज हुए हैं। तो इज एंड यूज हुआ है, तो दो कोड ऐसे होंगे जो पहले यूज हुए होंगे, उन दो कोड को आप एलिमिनेट कर देंगे, उन दो कोड को आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब आपके पास क्या बच गया, सिर्फ देयर और ईगल बच गया, दो कोड बच गए। अब आप ये भी देखेंगे कि देयर भी यूज हुआ है क्या कहीं, तो देयर यूज नहीं हुआ है, तो देयर और ईगल इन दोनों का जो कोड होगा वो कुछ भी हो सकता है बचे हुए कोड में से। तो आप फिर यहाँ पर ये लिख देंगे कि भाई ये दो बच गए, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो कांट बी डिटरमाइंड मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आप कर पाएंगे। ओके, बिगिनर है तो आप पहले लिख के कर ले, कोई नीड नहीं है आप फटाफट फटाफट करें, ऐसा कोई नीड नहीं है। बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये ना लिखें, क्योंकि इसमें आपके लगभग 2 से 3 मिनट जो है वो आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर वही है कि टाइम की बचत करनी है आपको, और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं आपको, और सही भी सॉल्व करने हैं, इनका आंसर भी तो सही होना चाहिए ना, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए वहां पर, तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, टाइम भी बचाना है, तो इसलिए सीधा आप ऐसे सॉल्व करेंगे जो आप वो प्रैक्टिस से ही हो पाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब आपको बोल और कॉल और डॉल बोल कॉल डॉल, ये तीन आपको क्या दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं। अब बोल का जो कोड दिया हुआ है क्या है, 211-212, कॉल का क्या है 311-212, आपको डॉल का बताना है। हाँ, तो देखो नंबर आपको पता नहीं लगा कैसे दिया है। अच्छा देखो, कुछ नहीं किया इन्होंने, प्लेस वैल्यू दी है। देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, एल की 12, एल की 12, सी की 3, ए की 1, एल की 12, एल की 12। अब इसी तरीके से आप 4 इनकी लिख दो, डोल की 4, 15, 12, 12। कहाँ है ये आंसर, 4, 15, 12, 12, ये फोर्थ आपका ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पर तो हमारा खत्म होता है ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया, अरे यार रुक जा, हाँ सबसे पहले क्या किया, देखो ये वर्ड आपको गिवन था, वर्ड के ही जो अल्फाबेट्स थे उनको इधर उधर कर दिया, है ना, एक ये टाइप थी आपके पास, उससे सोल्व किया आपने। फिर क्या किया, जो प्लेस वैल्यू थी उसमें क्या कर दिया, प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड कर दिया है, प्लेस वैल्यू में एडिशन कर दिया किसी चीज का, किसी, अरे यार प्लेस वैल्यू में क्या कर दिया इन्होंने, एडिशन कर दिया है। यहाँ पर क्या किया, अल्फाबेट्स रीअरेंज किए हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू का में कुछ ऐड किया, जैसे 6 में 4 ऐड कर दिया, कुछ एडिशन हुआ है। नेक्स्ट टाइप क्या थी आपकी,
नेक्स्ट टाइप क्या थी, अपोजिट लेटर्स का यूज किया है ना, अपोजिट लेटर्स का यूज किया। उससे नेक्स्ट टाइप क्या थी, उसके बाद क्या है, स्पेशल नंबर दे दिया कोई, ठीक है, स्पेशल नंबर दे दिया इनको अल्फाबेट्स को। उसके बाद स्पेशल कोड दे दिया। फिर क्या किया है, फिर आपको क्या था, ये चाइनीज कोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। ये इजी क्वेश्चन है, एक आगे जो कराया वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या कर दिया, फिर से वही स्पेशल नंबर दिया है, उसी का टाइप है ये। फिर क्या किया है कि अल्फाबेट में क्या किया, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में कुछ सब्ट्रैक्शन कर दिया। क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्शन कर दिया है। ओके, ये भी टाइप है। उसके बाद क्या किया है, नेक्स्ट लेटर किया है, ठीक है, यूज। फिर क्या है, एडिशन ऑफ डिजिट्स, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज, ये आपको दे दिया है ना। देखो कैसे कैसे इन्होंने पूछा, बस और कुछ नहीं है। ये डिजिट क्या है, कोडेड में दे दिया है कुछ, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, कनेक्टिंग था, कनेक्टिंग अल्फाबेट्स, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, उनका यूज करके किया है। उसके बाद ये भी चाइनीज कोडिंग के थोड़ा सा हायर लेवल उसके अकॉर्डिंग ये था, और इसमें भी प्लेस वैल्यू यूज हुई है। बस यही सब यूज हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसी का थोड़ा हायर लेवल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा हाई लेवल आप और इस क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, बाकी जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी तो और ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड मैं लाती रहूंगी, और आपको वहां पर वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई नीड नहीं है ज्यादा आपको भी कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है। आप बेसिक्स की पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक आपका जब हो जाता है तो आप आगे जो भी बुक्स आए, जिस भी बुक की आप रेफरेंस ले रहे हैं, उनसे उनका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है इसे अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी जो वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जिन जिन टॉपिक्स की, उसमें भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड बाय।